इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षक के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और शिक्षक रहने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री तक के पद को हासिल किया। इस क्षेत्र में सबसे जाना पहचाना नाम, यहाँ तक कि पूरे छत्तीसगढ़ में जाना पहचाना नाम विक्रम उसेंडी, विक्रम देव उसेंडी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी बातें, उनकी ज़ुबान, वो बताएंगे राजनीतिक सफ़र के बारे में। बहुत से कम लोग जानते हैं विक्रम उसेंडी जी के बारे में। ऐसे लोग, इनकी सादगी और सौम्यता के बारे में हर कोई जानता है। अगर कोई इनको कुछ बोल भी दे तो वो उसे हंसी में ले लेते हैं, ना कि ये कि चल देख लेंगे। ये वाली फीलिंग इनके अंदर कहीं नहीं आई और लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हैं। इनकी जो विचारधारा है वो अलग ही किस्म की है। तो विक्रम भैया, हम स्वागत है धन्यवाद सबसे पहले तो जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? ऐसे प्राथमिक शिक्षा मेरी एक मैं बता दूं कि अंतड़ से लगा गांव कोदा गांव में जी जी। मैं ननिहाल में पैदा हुआ। वहाँ पैदा होने के बाद मेरी प्राथमिक शिक्षा तो दो जगह में हुई। मैं चार गांव में, पिताजी शिक्षक थे तो जी। चार गांव में वहाँ पर पहली से पाँचवीं तक पढ़ाई चार गांव में किया। कुछ समय मैं अपने पैतृक दादाजी का गांव कोतुल में, और छठवीं तक की छठवीं पढ़ने में अपने ननिहाल कोदा गांव में आया। जी जी। फिर सातवीं आठवीं की पढ़ाई मैंने बोंदानार, पिताजी वहाँ शिक्षक थे तो वहाँ करने के बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अंतागढ़ में। अंतागढ़ में? जी हाँ। अंतागढ़ में आपने किया, उसके बाद आपकी पदस्थापना शिक्षक के रूप में हुई। जी शिक्षक के बाद आपका रुझान राजनीति की ओर कैसे आया? हाँ। जी हाँ। जब ये हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं रायपुर में साइंस कॉलेज में पढ़ाई करने गया। उस बीच में शिक्षा विभाग से एक वैकेंसी जारी हुई थी शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो कई अपने मित्र भर रहे, तो मैं उनको देख के, दादी तो चाहते नहीं थे मैं शिक्षक बनूं और इस टाइप था, लेकिन सब लोग मित्रों को देखते हुए वो आवेदन कर रहे थे, मैं भी आवेदन कर दिया। क्योंकि मैं मैथ्स में पढ़ाई कर रहा था, मुझे मालूम था कि वो आवेदन करने से लग ही जाएगा। जी हाँ। तो शिक्षक के रूप में पहली पोस्टिंग मेरी कोयलीबेड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम वाला, जी, बहुत बहुत अंदरूनी क्षेत्र गांव है, वाला में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। वाला वहाँ हम रहते हुए मैं वहाँ पर शिक्षक के तौर पे। फिर उसके बाद 3 साल बाद मेरे वहाँ से स्थानांतरण सुलंगी में हो गई, सुलंगी ऊपर पारा में। जी। वहाँ वो सुलंगी में भी शिक्षक रहते हुए 1993 में मैं वो शिक्षक संघ का ब्लॉक इकाई का सचिव भी था वहाँ। और शिक्षक संघ की गतिविधियों के साथ साथ कई हमारे बहुत सारे भाजपा के नेताओं, संघ के बहुत सारे नेताओं से मुलाकात होती रहती थी उस बीच में। तो उस बीच में मुझे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई हम नारायणपुर विधानसभा, उस समय था नारायण विधानसभा से हम प्रत्याशी हम चाहते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे क्या, इस टाइप का था। एक नए प्रत्याशी की बात वो थी उस समय। तो उन्होंने कहा भाई अब ठीक है, मैं भाजपा को के प्रति मेरी शुरू से ही है, उस पार्टी के प्रति मेरी रवि हूँ। तो एक आप चाहते तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं रिजाइन देने के बाद मैं पार्टी में जुड़ भी गया था। वो पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला 1993 में। पहली बार पार्टी के ने अवसर दिया, फिर पहली बार जनता के आशीर्वाद से पहली बार विधायक 1993 मध्य प्रदेश के समय आप बनने का अवसर। कम उम्र में 27 साल की उम्र में विधायक बनने का अवसर। जी, मतलब इस क्षेत्र में 27 साल के कम उम्र में विधायक बनने वाले आप मेरे ख्याल से पहले वो शख्स होंगे। जी। अच्छा, विधायक बनने के बाद कभी आपके अंदर ऐसे कोई भावना नहीं है कि कई लोग होते हैं कि विधायक बन गए यार, हम तो चलो अब विधायक बन गए, अब देखते हैं, मतलब एक फीलिंग आती है ना, एक कि यार अब तो विधायक बन गए, अब तो जलवा है, अब देखते हैं जो थे, जो हमारा विरोध किए। ऐसी कभी आपके अंदर फीलिंग नहीं? क्योंकि आपकी जो सादगी देख के लगता है कभी नहीं कि कोई आपसे कुछ बोल भी दे तो आप उसका पलट के जवाब दें। नहीं, देखिए, खास करके विधायक बनने के बाद एक जिम्मेदारी है। भले आप बनने के बाद एक पार्टी के द्वारा चुन के आते हैं, लेकिन बनने के बाद सबके लिए प्रति एक समान दृष्टि होना चाहिए। मेरी तो शुरू से है कि जनहित का कोई भी व्यक्ति अपने पास आए और जनहित की दृष्टि से मैं अपने से जो हो सका मैं सहयोग किया। क्षेत्र के विकास के प्रति मैंने कभी नहीं सोचा कि किस दल से वो जुड़े हैं, किस पार्टी के लिए समर्पित है, लेकिन जनहित के कामों को लेकर आते तो मैं निश्चित रूप से पूरा मैं सहयोग करके काम मैं कराता था। इस कारण से भी कई लोग मुझे कई बार
बिना बोले भी मुझे कई लोग पार्टी किसी भी दल में रहो सहयोग मुझे अलग हटके भी कई लोग किए कि भैया आप बोलते नहीं लेकिन हम आपका काम तो करें, इस आपकी टाइप की भी बात कही जा व्यवहार रही की है। लेकिन वजह मैं से हाँ जी, हमें जी, अपने जी। अपने तरफ से ये कभी शर्त नहीं रखा कि तुम यहाँ देखो काम होगा तो इसके बदले ये करनी, इस टाइप नहीं रखा। मैं जनहित का काम है तो बिल्कुल एक जनता ने चुना है विधायक तो किसी दल का हो और जनहित का काम है तो मैं अलग हटके काम उनको सहयोग कर रहा था, काम क्योंकि कराता था अक्सर हमने देखा है कि इतने बड़ा अगर सत्ता मिल जाता है किसी को तो वो ज़मीन में उसके पैर नहीं रहते, जी। और आप तो अक्सर ज़मीन उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक शिकायत और भी रही है लोगों की हाँ। कि आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र में आपकी जो दखल होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लोगों को कम नजर आई। इसकी वजह क्या हो नहीं सकती है? देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, ये पूरा क्षेत्र आपको मालूम है। जी जब विधायक बनने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश के समय 1993 से 98 विधायक था, तो बड़ा बने सत्र वो समय भोपाल माना जाना और भोपाल, ये जी सब जी रहते उस कारण से फिर भी उस समय अपने जितना संपर्क हो सकता, विपक्ष में भी थे हम, जी जी लेकिन जी प्रयास होता था काम, और उस समय मध्य प्रदेश में काम भी हो नहीं पाता, लेकिन प्रयास था कि सब जगह संपर्क संवाद और छोटे छोटे काम होते रहें। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होने के बाद, जी जी अब उसके बाद 2003 में फिर पुनः विधायक बनने के बाद सरकार बनी, तो उसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, माने शिक्षा मिनिस्ट्री विभाग का का फिर जी जी मिनिस्ट्री का जी दायित्व था। उस समय 9 महीने करीबन उस विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। फिर वो 15% का क्राइटेरिया आने के चलते जी जी कुछ विधायक माने मंत्रियों को कम करना पड़ा, तो मुझे बस्तर विकास प्राधिकरण का दायित्व फिर मिला उसके जी 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 जज्बात उस उसमें। संभाग को संभालना हाँ, था फिर तो उस समय आपको। संभाग का फिर बैठक के नाते फिर उस बीच में एक बात और होगी कि ये क्षेत्र थोड़ा वामपंथ उग्रवाद से जी जी मतलब प्रभावित वाला क्षेत्र जी होने के जी लिए बिल्कुल अंदरून बिल्कुल। क्षेत्र में जाने वाने का बड़ा प्रॉब्लम उस समय हुआ जी था। जी ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर 5 बार उस अटैक हो समय चुके हमला भी हैं, हुआ था, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सही। जगह सुरक्षागत कारणों से प्रशासन मना भी करता जाने की दृष्टि, लेकिन मैं ये होता था कि मैं वहाँ की जनता को कहीं न कहीं मिलने के लिए बुलवाता था। अंतागढ़ जी हो, पखांजूर हो, महानू हो, तो लेकिन उनके काम जनहित थे कि वो काम होते थे। होते थे अपन जी। नहीं जाए वहाँ तो पहुँचे तभी काम हो, ऐसा, लेकिन काम होते तो उस क्षेत्र की उनके डिमांड के आधार पर, इस टाइप का उस समय की जो स्थिति थी। जी जी तो कुल मिला के बस्तर विकास प्राधिकरण में वन मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, फिर सांसद के रूप में। तो जी अधिकतर इस क्षेत्र में जितने मेरे से पड़ा, तो अधिकतर जो जो काम अलग हटके भी अपन जो काम हुए हैं वो जी जनता जी को मालूम है। उनकी सूची तो बहुत लंबी है, लंबी बताओ बहुत बड़ा लंबी। अब समय दूसरी लगेगा बात ये बताने में। भी है कि अगर आपको हम अपने जो देखने वाले हैं व्यूअर्स उनको ये भी बता दें कि अगर मंत्री का पद मिल जाता है तो पूरा राज्य जी। संभालना पड़ता जी है। हाँ। किसी विधानसभा हाँ। जिसमें आप चुने हैं आप सिर्फ उसको नहीं देख सकते, जी। क्योंकि आपको पूरा विधानसभा के अलावा पूरे पूरे राज्य को, प्रदेश, उसके में प्रदेश को मंत्रालय में बैठना पड़ता है, मंत्रालय में पूरे वो बैठना कार्य पड़ता योजना है। बनती है, पूरे प्रदेश के तो हाँ, लायक वो और तो देखना विधायक है पड़ता तो है। जी ठीक बिल्कुल। है आप अपने जी। विधायक संभालिए, तो वहाँ पे एक ये मामला खत्म हो जाता हाँ, है। ठीक कहना है। और दूसरे मामले एक ये है कि लोगों के कई बार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका हाँ। ये कहना है कि 15 सालों में आपने क्या कराया है। हाँ। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं कि आपने इन 15 सालों में विकास मूलक क्या क्या कार्य कराए हैं? नहीं देखिए, 15 साल के कार्यकाल में जी जी अपन इस अंतरिम विधानसभा की बात करें। अंतागढ़ की बात करते हैं, हाँ, पखानजोर की बात हाँ, करते हैं, विधानसभा हाँ, में दो विधानसभा मंत्री। की मैं बताना चाहता हूँ, जी बहुत सारे जो काम जी देश के आज़ादी के इस कालखंड में हम देखें तो उस बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इन 15 साल के कार्यकाल 2003 से 2018 के बीच में जी जी तमाम जो बड़े काम हैं, चाहे यहाँ महाविद्यालय खोलने की बात हो, सही है। महाविद्यालय वो माने भवन सहित उसका स्वीकृति हुई, आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुला, उसके साथ ही साथ यहाँ एकलव्य आदर्श विद्यालय की आदर्श स्वीकृति हुई, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो आप एसडीएम कार्यालय, एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजस्व कार्यालय, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का विभिन्न कार्यालय की स्वीकृति, उसके साथ उप पंजीयक कार्यालय, बहुत बड़ी जमीन के बात है रजिस्ट्री जी। बिक्री के लिए लोगों को नारायणपुर जगदलपुर जाना पड़ता था, उसकी यहाँ स्वीकृति हुई, नगर पंचायत का निर्माण हुआ, उसके साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ बढ़िया यहाँ खेल का स्टेडियम का निर्माण भी उसी जी जी कार्यकाल में हुआ, एनीकट का निर्माण आप देखें तो यहाँ पर आपके अंतागढ़ अंतागढ़ में हुआ में, है, साथ साथ आप कोयलीबेड़ा में देखें, सिसोड़ में हुआ है। परतापुर में देखें, चाहे उधर बड़े झाड़कट्टा, ये जहाँ जहाँ बने आज वाटर लेवल बहुत बढ़िया एनीकट्स जी जी बनने के बिल्कुल चलते बिल्कुल। सिंचाई किनारे किनारे हो रही है, तो वो भी पखानजूर निर्माण में हो भी गया शायद बिल्कुल। कॉलेज वगैरह हाँ, वहाँ पर कॉलेज पहले खुले थे, लेकिन खुले हैं, एमए की कक्षाएं विज्ञान संकाय वगैरह वो आपने उनको कराया। अपने खुले। उस समय वहाँ पर उप कोषालय नहीं था। जी जी वहाँ पर आपका वहाँ पर बहुत सारे जो केसेस आ रहे थे उनको देख के वहाँ पर आपका व्यवहार न्यायालय जी की जी स्वीकृति मिली वहाँ पर। और उसके साथ ही साथ वहाँ पर भी
स्टेडियम का निर्माण हो, अन्य, और उसके साथ साथ जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल इन 15 साल में ही सब जगह खोले गए हैं, पूरे पूरे जी हाई जी, स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल खुले हैं, पर आज की डेट में ये है कि एकल शिक्षण पद्धति जो आ रही है, मतलब शिक्षकों की कमी है। हम्म, शिक्षक स्कूलों में है नहीं। शिक्षक भवन तो काफ़ी बन गए हैं, पर शिक्षक नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए हम्म। वो नहीं मिल रही। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार नहीं ठहराते देखिए, हैं? अभी जितने स्कूल खुले हैं तो सब जी जगह शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए थी। इन 4 साढ़े 4 साल में जितने जी वैकेंसी निकलते वो भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन इस समय न उन पर भर्तियां हुई, न कोई इस बीच में नया कहीं पर डिमांड भी आया, तो कहीं पर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या हर सेकंड कहीं पर खुला भी नहीं। नहीं नहीं इन खुला 4 है। सवा 4 सालों में कहीं एक भी नहीं खोला गया है। और जहाँ पर भी एक दो इनकी जो आत्मानंद स्कूल जो है, वो जो हिंदी मीडियम के स्कूल को बंद करके उसमें खोला गया है इस हाँ, टाइप, तो अलग उसी में से ले आए। इसकी स्वीकृति सेट भवन इस टाइप का होना चाहिए, तो हुआ भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल, अंतःगढ़ में विकास कार्य की बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि अंतःगढ़ में इन 3 4 5 4 साल में अब चुनाव आने वाला है, क्या क्या आपको विकास कार्य नजर आते हैं अंतःगढ़ में? देखिए, इन सवा 4 साल का समय और कोई भी बड़ी उपलब्धि एक भी मेरे को नहीं दिख रही। बड़ा कोई काम इस कार्यकाल में देखें तो बड़े भी एक कोई उपलब्धि मेरी नज़र में तो नहीं आता। मैं कह सकता हूँ कि कहीं पर कोई एक काम बड़ा तो हुआ ही भी नहीं है। हाँ, जितने भी भाई वो पहले जिसको हाँ, उल्लेख किया, विकासमूलक मतलब कार्य जो विकास के थे। कार्य करीबन इस यहाँ पर 101 प्रधानमंत्री सड़क इन 15 साल में बने इस अंतड़ विकास खंड में। जी 111 के आसपास कोयलीबड़ा विकास खंड में अब प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण हुआ। उसके साथ जितने भी जो पिंडौरी के सड़कों का निर्माण अंदरून क्षेत्र तक हुए थे, उसका कहीं पर मरम्मत का काम भी नहीं हो पा रहा नहीं है। पर यहाँ तक कि आपके भानु प्रतापपुर से ये अंतागढ़ की अंतागढ़ सड़क। नारायणपुर मार्ग का भी करीबन 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था इसके चौड़ीकरण निर्माण का, अभी तक उसमें कुछ काम हो नहीं पा रहा है। बस आपने सड़कों की बात निकाली, हाँ। तो सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितने सड़कें बन रही हैं, हम्म, वहाँ पे अब एक सती घाट का मामला है, जहाँ जून 2022 में पुल बनाया गया हम्म, और जुलाई में वो हम्म, पानी बह के हाँ, निकल गया। हाँ, अब उसके लिए फिर से ठेकेदार को नया बनाया गया है, स्वीकृति नहीं दिलाई गई है, जबकि ठेकेदार पे कार्रवाई करनी चाहिए थी नियमतः। हम्म, वो पुल बच्चों के आने करीब करीब 80 बच्चे उस क्षेत्रों से कोलर में पढ़ने जाते थे। हाँ, वो कहीं ना कहीं अब बच्चे उस पुल से इस बारिश में फिर नहीं जा पाएंगे। हम्म। तो इन सब मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो निभानी चाहिए, हाँ। वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। क्या वजह है इसकी? नहीं देखिए, ये बात सही है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण होने के बाद उसमें जो भी पुल का निर्माण होता है, ये 5 साल तक गारंटी अंदर का रहती है। गारंटी पीरियड में रहते, तो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है उसका निर्माण का या बाकी काम करना पड़ेगा उसको, उसमें ही वो पैसा भी रखा जाता, पूरा भुगतान नहीं होता। उसके बाद 5 साल बाद उसके निर्माण या मरम्मत का काम राज्य सरकार के इसमें आ जाता है। जी जी इस बिल्कुल। टाइप का पहले से ही एक एग्रीमेंट के तहत तय रहता है, उसके अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं इसकी आप ज्ञान लेते हैं, क्यों नहीं कर पाए, लेगा अगर उसकी गारंटी बनी होगी उसका निर्माण काम होना चाहिए था उसमें। जी जी। अच्छा, दूसरी एक बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जी। आपके पर्सनल आपकी ही नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो विपक्ष की भूमिका में है इन 5 सालों में, 15 साल तो सत्ता का सुख भोगा आपने, हाँ। पर इन 5 सालों में विपक्ष की भूमिका में आप लोग काफी कम नजर में आए हैं। चाहे वो लोगों की समस्याएं हो, चाहे पुल पुलिया की मांग हो, चाहे आपके माइंस एरिया से प्रभावित क्षेत्रों की बात हो, उन सब चीज़ों को लेकर आप सड़कों पे नहीं उतरे हैं। वजह क्या है? नहीं देखिए, इन जबकि बात को लेकर के आंदोलन तो हुए, जनता आंदोलन की उसमें भी हम सम्मिलित हुए। पूर्ण गांव के आसपास वो पिछले समय धरना वरना था तब भी, या इसके पहले टेमरू पानी में हुआ माइंस एरिया में चौड़ीकरण करने की बात, इस बात को लेकर लगातार बात भी उठी, बहुत बीच बीच आंदोलन भी हुए। लेकिन वर्तमान में ये सरकार की निष्क्रियता या कुल मिला के सत्ता पर जुड़े लोगों का जो कॉर्पोरेट नहीं मिलने के चलते उसका निर्माण काम तो हो नहीं पा रहा जी है। जी विपक्ष की तरफ से ध्यान आकर्षित करना जी जी तो विपक्ष का काम है, लेकिन बाकी निर्माण काम या उसको बाकी चीज़ों को उसको अमली जामा पहनाने का दायित्व जो सरकार सत्ता पक्ष में उनका बड़ा दायित्व होती है। इस बातों को बीच बीच में अखबारों के माध्यम से कुछ धरना प्रदर्शन भी हुए बीच बीच में, और
जिस प्रकार से यहाँ का जो माइंस एरिया प्रभावित एरिया है, जी, जी। और जब मैं सांसद था तब भी यहाँ के मामलों को उठाया भी था। जितने भी माइंस एरिया है उस क्षेत्र में, चाहे वो खेतों में लाल पानी बहने की बात हो, सीएसआर मत के अंतर्गत वहाँ मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की जी, बात हो, जी। उसका निराकरण नहीं होने की बात हो, चाहे बहुत जगह कुछ ब्लास्ट करते हैं तो उसमें आसपास के मकानों में दरारें आ रही हैं, आ रही इसका हैं, मामला बिल्कुल। हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा, इन बातों को लेके भी माइंस एरिया में हमने बात को उठाई। लेकिन वर्तमान में ये सरकार में ये इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देने के चलते बहुत सारे जो बातें, यहाँ तक आप देखें कि डीएमएफ फंड का जो राशि, जो गरीब परिवार, जो सीमांत परिवार, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ना मिल के अभी ये यहाँ के विधायक के अनुशंसा से कांग्रेस के नेताओं के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको मिल रहा उनके है। अध्यक्ष हैं तो उनके पति पत्नी, कांग्रेस का अध्यक्ष है, जनता का है, या वो उसके प्रवक्ता हैं या और नेता हैं, जी, जी। अधिकतर उनको ही दिया गया है। इसकी भी शिकायत हुई है, बिल्कुल, लेकिन कुछ बिल्कुल। ये नहीं हो रहा। तो कार्रवाई कुल नहीं हो मिला रही। के आम जो जिनकी जो आवश्यकता है, जो गरीब परिवार हैं, जो सीमांत कृषक हैं, बीपीएल परिवार, उनको मिलना चाहिए। ये क्या कांग्रेस के नेताओं को देने के लिए ये बड़ा ये मुद्दा है, इसको भी अब जनता के डोमेन में हम लाए हैं, बात को रखें, लेकिन जी, जी। इस पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस टाइप की कई शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें वही लोगों के की एक मानसिकता बन गई है कि जिस तरीके से इन मामलों को उठाना चाहिए या फिर लोगों को बीच में ले जाना चाहिए, या जैसे कि पहले कांग्रेस सरकार में थी और भाजपा पहले जैसे करती थी पुतला दहन और ये वो जो दुनिया भर कर करती थी, वो उसमें कुछ कमी देखी जा रही है लोगों में। तो लोगों को ये मानना है, कहीं कुछ लोग ये बोलते हैं कि ना तुम हमारी खोलो ना हम तुम्हारी खोलें, मस्त चलने दो। क्या बात क्या है ये? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जनता समझ रही है। इनके कांग्रेस के तो घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को बीच बीच में किसी न किसी आंदोलन में या सभा के माध्यम से हम अवगत कराते रहते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम उन 36 वादों को कहा है। हाँ जी। उसमें प्रमुख रूप से आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात आई थी हर किसान का कर्जा माफ। कर्जा माफ। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे परलकोट क्षेत्र में बहुत सारे किसानों का जो नेशनलाइज बैंक से ऋण लिए थे उनका ऋण माफ नहीं हुआ हुआ। नहीं, वो जनता बहुत नाराज़ है। उसके साथ साथ आप बिजली के संबंध में आप बात करें, ये बिजली बिल हाफ करने की बात इन्होंने कहा था, लेकिन उसमें कोई बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, बल्कि 6000 यूनिट तक का जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निःशुल्क मिलता था किसानों को, उसका बिल भेज रहे हैं उसमें, जी, जी। उसके चलते। और उसके साथ ही साथ इन 4 साल से ज़्यादा समय में नए जगह में कहीं पर भी इन्होंने कोई पावर स्टेशन वगैरह का निर्माण भी नहीं किया बिजली के क्षेत्र में। जितने भी ये जो काम हुए हैं ना, ये आपके उत्तरवाही में 132/33 केवी का पावर स्टेशन हो, चाहे 132/33 केवी को उदयपुर में हो, उसके अतिरिक्त अलग अलग जगह में जहाँ आवश्यकता थी, अपने जो क्षेत्र मामा बेड़ा, कोयली बेड़ा, उधर कापसी, गोंडाहूर ओ या मथुरा बाजार या बांदे क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ा लो वोल्टेज की समस्या जी, थी, बिल्कुल। 33/11 केवी का पावर सब स्टेशन, इनका सब निर्माण हुआ है उस समय। तो अभी कहीं नहीं हो रही। इस बीच को जनता याद कर रही है कि ये जितने भी काम हुए उस समय हुए, ये सरकार कुछ कर नहीं रही। जनता बहुत इस सरकार से नाराज है। इस समय इन्होंने जो वादा करके जो किसानों से वादा करके आई थी, आज बारदाना देखिए, बारदाना का वो किसानों को पैसा वो नहीं ले मिल जाके रहा मैंने है। पैसा नहीं मिला है, और बारदाना किसानों को लेके जाना पड़ रहा था। पहले 15 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ। नहीं हुआ था, बिल्कुल। ये सब चीज़ों को, और उसके साथ पिछले समय धान खरीदी के नाम से मेड़ की कटाई हो या अन्य रकबा कम करने की बात हो, ऐसी स्थिति आई। ये सब चीज़ों को जनता के जेहन में है। वो जनता, आप कहीं जाके बैठो तो खुद इस बात को कहती है उसको। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, राजनीति से परे अब अगर हम चलें, सबसे बड़ी बात, तो क्या आगे क्या रणनीति है आपकी? आप हमने सुना है कि आप अंतागढ़ में स्थायी घर बनाने की सोच रहे हैं, बन रहा है। तो वजह क्या माने हम? नहीं मतलब देखिए, ये चूंकि बहुत पहले से ही यहाँ जगह था, पिताजी के नाम से यहाँ पर जी, था, जी। तो एक मुख्यालय जगह था, जी, बना जी। पहले बनाना चाहिए। मैं बोला भाई एक अंतागढ़ में मुख्यालय जगह एक निवास होना चाहिए, उसकी दृष्टि से यहाँ निर्माण का काम चल रहा है यहाँ। जी, जी। और चूंकि यहाँ मुख्यालय में रहने से सब जगह आने जाने की दृष्टि से, रुकने की दृष्टि से भी ठीक होगा, बिल्कुल सही इस है। कारण से उसका निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर। आगे एक चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्द ही, तो उसमें क्या रणनीति है अभी आपकी, या टिकट वगैरह की कुछ?
नहीं देखिए, आने वाले समय में इच्छा है कि कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं हमारे सभी वरिष्ठों को कि विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। उसकी दृष्टि से हमारा जो संपर्क संवाद जनता से इधर बना है, इस क्षेत्र में जितने डेवलपमेंट के काम हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो अधिकतर लोगों का कहना है कि भाई आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते अच्छा रहता, इस टाइप का कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरा सबका संपर्क संवाद और सब कर रहा हूँ। बाकी पार्टी का जो निर्णय हो, पार्टी के ये आदेश पार्टी यदि मानेंगे। टिकट देती है तो आप बिल्कुल लड़ेंगे? बिल्कुल, हम उसको प्रति उस हिसाब से तैयारी हमारी चल रही है पूरा। जी बिल्कुल। तो मतलब अब ये समझा जा सकता है कि वो विक्रम भैया कुछ समय तक के, मतलब चुनाव तक तो मान ही सकते हैं, या चुनाव के बाद भी, जी क्योंकि चूंकि यहाँ पर घर बन रहा है तो हाँ हमको अक्सर यहाँ पे जी मिल जाएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मान सकते जी हाँ बिल्कुल, हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ जो अभी सत्ता में काबिज पार्टी है, पार्टी में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि जो नियमों को दरकिनार करके कार्य कराए जा रहे हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जिनको एजेंसी बना के नगर पंचायत में कार्य कराया जा रहा है, और उस वहाँ के जो सरपंच हैं वो एजेंसी नहीं बनना चाहते, और वहाँ एजेंसी बना के ठेकेदारों के थ्रू अपने काम कराए जा रहे हैं। और कई सरपंच ऐसे हैं जो बेचारे बुरी तरह फंस गए हैं, उनके पैसे फंस गए हैं, ठेकेदार पैसे ले लिए हैं और वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या ये नियम के विरुद्ध है या नियमतः इसे कराया जा सकता है? आपको कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं हो? देखिए, नियमानुसार जहाँ की स्वीकृति मिलती है जिस पंचायत में, निर्माण का काम तो वहीं होना चाहिए। और अन्य उस पंचायत का काम को दूसरे जगह जो कराया जाए वो नियम विरुद्ध है। उस टाइप का काम तो नहीं होना चाहिए। जहाँ जिस पंचायत का काम हो, जहाँ उसकी स्वीकृति मिली, वहाँ निर्माण हो, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड में वो रहेगा वहाँ के निर्माण के नाम से, वहाँ की स्वीकृति मिलेगी, ऑडिट होगा तो वहाँ उसमें आएगा। तो उस प्रकार के ये कहीं हो रहा है तो एक प्रकार से ये नियमानुसार ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ जिस पंचायत का है वहाँ ज़्यादा उसकी आवश्यकता है तो वहाँ वो काम बनना चाहिए, वहाँ होना चाहिए इस पक्ष में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में यदि पार्टी विक्रम उसेंडी जी को टिकट देती है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और जनता के लिए जो उनकी भावनाएं हैं उसका भी ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक कि पहले जो बातें आती थी कि अंतागढ़ में नहीं रहते थे, उसकी वजह यह थी कि क्योंकि उनको मंत्री जैसे पद का दायित्व दिया गया था जो कि पूरे राज्य को संभालना होता है, तो राज्य को संभालने के लिए उनको रायपुर में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता था। यही वजह थी कि वो अंतागढ़ में कम आना जाना उनका था। अब अगर ये विधायक रहेंगे तो निश्चित ही है कि वो उनको विधानसभा क्षेत्र संभालना होगा, तो जाहिर सी बात है। और हम तो चाहेंगे कि मंत्री बन के अंतागढ़ की भी सेवा करें। तो आपके आगे चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।